पाकिस्तान में टैक्स पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ा है कि अब लोगों के पास सेविंग करने को अमाउंट नहीं बचता और अपना घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो पाकिस्तान में हुकूमत ने अपना घर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत एक अहम आसानी इंट्रोड्यूस कराई है जिसके मुताबिक अब मियाँ बीवी के अलावा करीबी खूनी रिश्तेदार भी अपनी आमदनी मिलाकर मुश्तरका तौर पर घर खरीदने के लिए कर्ज हासिल कर सकेंगे। अब इस इक़दाम का मकसद मुतवस्सित और कम इनकम वाले ख़ानदानों के लिए घर की मिल्कियत को आसान बनाना है। इससे कबल बहुत से ख़ानदान मतलूबा इनकम की शर्त पूरी होने के बाइस इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकते थे। इस नई पॉलिसी के तहत बहन भाई के साथ वालिदैन और औलाद भी मुश्तरका दरख्वास्त दे सकेंगे, जिससे कर्ज लेने की कैपेसिटी में नुमाया इजाफा हो सकता है। अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ तक कर्ज लिया जा सकेगा, जिसे 20 साल में वापस करना होगा, जिसमें पहले 10 साल में 5% सूद अदा करना होगा और उसके बाद फिर मार्केट रेट के साथ 5% इजाफी सूद की अदायगी होगी। इसके लिए कम से कम 25 से 50 हज़ार माहाना इनकम लाजमी होगी और घर के लिए कुल रकबा 10 मरला या फिर 2720 स्क्वायर फीट मुकर्रर किया गया है। अब हुकूमत का ख्याल है कि इस तब्दीली से हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी तेज़ी आएगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर के नुमाइंदों का यह कहना है कि सिर्फ तलब बढ़ाने से यह मसला हल नहीं होगा, बल्कि ज़मीन की अवेलेबिलिटी के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और टैक्स रिफॉर्म्स भी ज़रूरी है। आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद घरों की कमी का सामना है, जबकि हर साल तकरीबन 4 लाख नए घरों की ज़रूरत पैदा होती है। अब इस लिहाज से कंबाइंड इनकम की इजाज़त हाउसिंग मार्केट के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझी जा रही है। आबाद ने हुकूमत से जायदाद की खरीदारी पर जो आयद सेक्शन 236K है उसकी परसेंटेज 1.5% से कम करके 0.2% करने की दरख्वास्त की है और जो सेक्शन 236C है उसको ख़त्म करने के साथ प्रॉपर्टी टैक्स को उसके निज़ाम को आसान बनाने का भी मुतालबा किया है। आबाद का मौक़िफ़ ये भी है कि टैक्सेस में कमी से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और लेन देन कन्वेंशनल इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ज़मीन की फराहमी के साथ रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर काबू पाने के इक़दाम भी साथ किए जाएँ तो नई पॉलिसी हाउसिंग सेक्टर में रोज़गार और अलाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ा इकनॉमिक बूम साबित हो सकता है कि कल हुकूमत हाउसिंग सेक्टर पर इस विद होल्डिंग टैक्स को कम करती है या फिर इसको बरकरार रखा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।